उत्तर प्रदेश में बकरीद ईद उल अजहा 2025 को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये पर्व, जो इस्लामी कैलेंडर के धुल-हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, इस बार 7 जून 2025 को उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। ये त्योहार पैगंबर इब्राहिम की भक्ति और बलिदान की भावना को याद करता है। योगी सरकार ने इस पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए कई नियम लागू किए हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिले। ये दिशा निर्देश स्वच्छता, सुरक्षा और धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। प्रमुख दिशा निर्देश गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत लागू किया गया है। इन जानवरों की कुर्बानी करने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को बिना शिकायत के भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नियम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सामाजिक तनाव को रोकने के लिए बनाया गया है। सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं। बकरीद के दौरान सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नमाज केवल मस्जिदों या निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जाएगी। ये नियम सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था को रोकने और यातायात को सुचारू रखने के लिए लागू किया गया है। प्रशासन को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी नई परंपरा शुरू न हो, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती हो। कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर। कुर्बानी के लिए केवल सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों का उपयोग किया जाएगा। सड़कों, नालियों के पास या संवेदनशील स्थानों पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे कुर्बानी स्थलों की सूची पहले से तैयार करें और इनका कड़ाई से पालन करवाएं। स्वच्छता और सफाई पर जोर। बकरीद के दौरान स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी। कुर्बानी के बाद उत्पन्न होने वाले कचरे का उचित निपटान करना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कुर्बानी स्थलों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये कदम गंगा दशहरा जैसे अन्य पर्वों के साथ समन्वय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी उठाया गया है। सोशल मीडिया पर सावधानी। योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर कुर्बानी की रस्मों से संबंधित सामग्री साझा करने पर भी रोक लगाई है। ये नियम संवेदनशीलता को बनाए रखने और सामाजिक तनाव को रोकने के लिए लागू किया गया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से एडवाइजरी जारी कर लोगों से सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री साझा न करने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश। बकरीद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मेरठ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीमें QRT, प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस पैक और रैपिड एक्शन फोर्स RAF तैनात की गई हैं। पुलिस को 24/7 सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अफवाह या गलत सूचना को तुरंत रोका जा सके। मौलाना खालिद रशीद की एडवाइजरी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी बकरीद 2025 के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी 7, 8 और 9 जून को की जा सकती है। उन्होंने लोगों से कानूनी दायरे में रहकर कुर्बानी करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। योगी सरकार का उद्देश्य। योगी आदित्यनाथ ने बार बार जोर दिया है कि सभी धार्मिक पर्वों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। उनकी सरकार का लक्ष्य है कि बकरीद जैसे पर्व शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण ढंग से मनाए जाएं। इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहने और सभी समुदायों के बीच संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद का महत्व। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा या बलिदान का पर्व भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम की भक्ति और उनके बेटे की कुर्बानी की भावना को याद करता है। ये त्योहार दान, दया और समुदाय के बीच साझेदारी को बढ़ावा देता है। कुर्बानी के मांस का एक हिस्सा जरूरतमंदों के बीच बांटना इस पर्व का अभिन्न अंग है। निष्कर्ष। योगी सरकार के ये दिशा निर्देश बकरीद 2025 को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी ढांचे के भीतर मनाने के लिए बनाए गए हैं। गाय और ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध, सड़कों पर नमाज न पढ़ने और सोशल मीडिया पर संयम बरतने जैसे नियम सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही मौलाना खालिद रशीद जैसे धार्मिक नेताओं की सलाह इस पर्व को धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप मनाने में सहायक होगी। उत्तर प्रदेश में बकरीद का ये पर्व न केवल आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि सामुदायिक एकता और स्वच्छता का भी संदेश देगा।